9% 5% मिस्टेक माफ़ होती हैं। तो इसलिए आपकी शुद्धता बहुत ज़रूरी है स्टेनोग्राफी में, और शुद्धता आएगी जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, स्पीड बढ़ाने के लिए वाक्यांश बताऊंगा, कुछ शब्द चिन्ह में मैंने संशोधन किया हुआ है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि उन सभी सिंबल्स का प्रयोग करने के बाद आपकी स्पीड निश्चित बढ़ेगी। तो आप लिख सकते हो, आप एक शब्द बना के 60 या 80, अब उसके ऊपर जब बढ़ते हो तो आप सारा सब कुछ फुटकर लिखकर सेपरेट आउटलाइन बना के आप 100, 120, 100 तक की तो आप खींच खाच के कर लोगे, लेकिन प्रेशर में लिखोगे। इजी मैटर आ गया तो पास कर ले जाओगे, जरा सा मैटर अगर टफ बोल दिया गया, थोड़ा सा अगर लेवल को 2, 4, 10, 20 शब्द ऐसे डाल दिए गए तो फिर आपका उड़ जाएगा वो, फिर आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास समय को एवरेज करने की ट्रिक नहीं है। स्टेनो में समय को एवरेज करने की ट्रिक होती है, मतलब कि कुछ ऐसे शब्द है जिनको आपको 60 की स्पीड में लिखना होता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको इसी डिक्टेशन में 80 वाली में ही उनको आप 200 की स्पीड में लिख सकते हो, तो वो वाक्यांश होते हैं। वो वाक्यांश मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट स्टेनोग्राफी की तैयारी करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैं आपको क्या कराऊंगा, अगर आप बेसिक से ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपसे कंप्लीट बेसिक कोर्स करवाऊंगा, पूरा एक साथ कोर्स मिल जाएगा। जिनके पास समय नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं आपको सीरीज दूंगा बेसिक की, जिसमें आपका बेसिक के सारे ट्रिक्स, नियम, सब चिन्ह रिवीजन होंगे। इसके बाद स्पीड बढ़ाने के लिए वाक्यांश के साथ में, डिक्टेशन के साथ में पूरी कंप्लीट डिक्टेशन लिख कर आपको बताऊंगा, ताकि आपको किसी आउटलाइन को कहीं पूछने की आवश्यकता ना पड़े। आप घर बैठे ऑडियो चालू करें और डिक्टेशन लिख लें। ठीक है, प्रतिदिन टेलीग्राम पर डिक्टेशन के साथ में कंप्लीट वीडियो क्लास दी जाती है, पीडीएफ दी जाती है। आप चाहें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी शॉर्टहैंड के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब क्लास चालू करते हैं। देखिए, जा व्यंजन पहले स्थान पर बनेगा तो आज, जाए, वजह, ये 3 शब्दों का शब्द चिन्ह होता है। ये आज में कल जोड़ दो तो आज कल हो गया। ठीक है, जैसे कभी आता है आज प्रातः काल, तो आज आपने लिखा आज आपने ये लिखा, ये प्रातः लिखा, ये काल लिखा। ठीक है, ये आपने हो गया सिर्फ, शुरू, खूबसूरत, सब चिन्ह होता है। अब शिक्षा ऐसे लिखो, अब शिक्षा से देखो कितने शब्द बनते हैं, आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखिए, ये शिक्षा लिखा जाता है, समझ में आया हो? सा का आंकड़ा, शिक्षा बना कैसे, सा बना है, लाइन पर बना दिया। छा बनता है कैसे, क्षा, का और सा से, तो का और सा दिख रहा है, इसी से शिक्षा बना है। अब शिक्षक और शैक्षिक जाता है तो का जोड़ देते हैं शिक्षा में, ये शिक्षक और शैक्षिक पढ़ा जाता है। जब शिक्षण आता है तो सा सिक में क्षण का हुक जोड़ देते हैं, शिक्षण लिखते हैं। अब शैक्षणिक आता है तो शैक्षणिक लिख देते हैं, शैक्षणिक। अब शैक्षणिक के साथ और को क्या लगता है, शैक्षणिक संस्था लगता है, शैक्षणिक संस्थान लगता है। ठीक है, इस तरीके से। अब जब शिक्षित आता है तो ये इस तरीके के शब्द आपकी शिक्षा से बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके की सभी कंप्लीट क्लासेस होंगी, जो भी आपको डिक्टेशन दी जाएगी उसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। उससे रिलेटेड जितनी आउटलाइन होती है वो मैं सब बार बार समझाऊंगा, सिर्फ एक वीडियो में नहीं, सभी वीडियो में समझाता हूँ। तो आपको देखते देखते सब रट जाते हैं, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि आपने आज जिस आउटलाइन की प्रैक्टिस करी, 1 महीने वो आउटलाइन नहीं है, तो आप जब 1 महीने बाद आएगी डिक्टेशन में तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि ऐसे और भी कुछ बनता है। तो मैं जो वीडियो क्लास देता हूँ उसमें सब बार बार रिविजन कराता हूँ, ताकि आपका कंफ्यूजन न रहे, दिमाग में किसी प्रकार का प्रेशर न रहे। ये हो गया शिक्षा के। अब देखिए, ये के का सिंबल हो गया, नहीं होना नीचे, ये सब चीज मैंने बदलाव किया है, ये आपको लिखना है। ठीक है, नहीं, अब ये नहीं है आता है तो ये लिखा जाता है। ठीक है, अब होना आया तो होना भी यही, नीचे भी और नहीं, तीनों का सब चीज है और कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, होने में आप बिंदु लगाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे, गलती कर दोगे। गलती अभी से आपका ये बेसिक है, देखिए बेसिक की क्लास है और इसी में आपको ये ध्यान देना है कि जैसे होना, होने, होनी में अंतर करना है, अंतर बिंदु लगा करोगे। ये भी मैं बताऊंगा, जैसे आपने लिखा खाता है, आपने अगर खाते हैं आ गया, वो भी यही लिख दिया, आप सोचो सन से पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। बहुत जगह ऐसे होते हैं कि एक बिंदु अगर आपने लगा दिया तो इसमें आपकी 2 गलतियां बच जाती हैं। अगर मैं बिंदु नहीं लगाई तो 2 गलतियां हो जाएंगी। और यही बिंदु कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पे 4-4, 6-6 गलतियां करवा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्यूरेसी भी बढ़ाई जाती है, शुद्धता लाई जाती है। ठीक है, ये हो गया होने से, हो गया ये खा व्यंजन पहले स्थान पर सा। हर आउटलाइन को बनाते समय आपको स्थान का ध्यान रखना, स्थान बनाते समय ध्यान रखना है, साथ में बिंदु का ध्यान रखना है। ये भी ध्यान देना है कि उस आउटलाइन का सब चिन्ह तो नहीं है। साथ में ये ध्यान देना है कि आपकी आउटलाइन की लंबाई और लेंथ, मतलब लंबाई कितना छोटा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है। ठीक है, बहुवचन की बिंदु लगानी है या नहीं लगानी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है डिक्टेशन में। समझ गए? खास हो गया। मध्य मतलब लाइन पर बनता है ये,
नहीं होना नीचे हो गया। फिर से किंतु का सब चिन्ह आया, लाइन पर का व्यंजन में ना कांकड़ा, का व्यंजन आधा बनता है तो ये किंतु हो जाता है। अब देखिए सबसे सुबह का सब चिन्ह आपने प्रैक्टिस किया होगा, सबसे बड़ा के लिए सब से लिखते हैं अड़ा। अब ये जबरदस्ती का सा यहाँ लगाया जाता है क्योंकि हमें अपनी डिक्टेशन की फ्लो बनाना, नहीं तो वैसे ये सब और सबसे का सब चिन्ह दोनों का यही होता है, लेकिन वाक्यांश बनाने के लिए हमको ये लिखना पड़ता है। अब इससे वाक्यांश कितने बनते हैं, तो सबसे बड़ा आपने लिखा ये, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिखा जाता है। यहाँ पे बा व्यंजन आधा है तो ता लग जाता है। ये सब चिन्ह होता है बात, बात, बाधा, आबादी, 4 शब्दों का सब चिन्ह होता है, आधा बा व्यंजन। ठीक है। अब सबसे अच्छा ये लिखते हैं, छा व्यंजन लगा देते हैं, सबसे ज़्यादा ये लिखते हैं, सबसे बुरा ये लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और सबसे पहले ले लिखते हैं पहले, क्योंकि मैंने पहले के सब चिन्ह में भी बदलाव करवाया, ये पहले का सिंबल लिखना है आपको। ठीक है, तो हो गया सबसे, यहाँ तक आ गया आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि, हो गया ये बात यह है कि, ये वाक्यांश बन गया। फिर से समझा दूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि, अब अड़ा काटोगे क्योंकि यहाँ तो डैश नहीं निकल सकता ना बीच में तो काटना ही पड़ेगा। यह है कि पा व्यंजन रा आंकड़ा, रा के आंकड़े को अड़ा और हड़ा पढ़ा जाता है, पढ़े हो गया, ये लिखा हो गया, पढ़े लिखे हो गया। ठीक है, ये लोग हो गया, लाइन पर लोग, लेकिन और हो गया, लाइन पर बे हो गया, कार जोड़ दिया, कार। न हो गया बैठना, बैठने, बिंदु लगाना, अंतर करना पड़ता है। ये पावे, ये पावा हो गया, ये पावे हो गया। क्या का सिंबल ये होता है, क्यों का सिंबल ये होता है। अब ये क्या है, ला के आंकड़े को चौड़ा कर दोगे का वर्ग में तो क्या क्वा, ख्या ख्वा, ग्या ग्वा, घ्या ग्वा हो जाता है। ठीक है, तो क्या और क्यों ये सब चीज़ें नोट कर लेना। जैसे क्यों की आया तो क्यों में की का सब चिन्ह जोड़ दो, हो गया। हम, ये हम है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देने के कारण जगह छूट गई है। अब देखो जैसे आया यहाँ से, ये हम लाइन पर लिखना है, हम हमें छोटा सा बनाना है बिल्कुल। देखो मध्य मतलब जो हमने आपको सब चिन्ह बताया था, कहीं यहाँ पर देखो ये बनाया है, कहीं पे बताया हमने, हाँ ये मध्य मतलब। ठीक है, तो ये आधा होता है माँ, लेकिन ये आधे से भी आधा बनता है, हम हमें मैं मुझे, समझ गए। हम नहीं कहे सकता, सकते, ये वाक्यांश है, प्रैक्टिस कर लेना। कह सकते, जैसे एक वाक्यांश आता है, इतना ही कह सकता हूँ कि, ये वाक्यांश होता है। ठीक है, अगर आपने ईपीएफओ का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको हमारी क्लास बहुत ही हेल्प करेगी। इसके अलावा आप जिन लोगों का एसएससी ग्रेड सी का एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, वो आंख बंद करके ज्वाइन कर लें, कुछ भी बिना सोचे समझे 100% आप स्किल टेस्ट पास कर लोगे, 100%। लेकिन समय, अब एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ज्वाइन करोगे थोड़ी ना हो पाएगा। हमें कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। अगर हम 100% बोल रहे हैं तो 6 महीने का समय हमें आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कह सकते हैं, कह सकते हैं होता तो है जोड़ देते, कैसे जोड़ते, कह सकते हैं कि। ठीक है, की, अब ये की हो गया है, बेकार, बेकारी हो गया, कारी का हो गया, संबंध और समर्थन का ये सब चिन्ह होता है। ठीक है, ये दोष लिखते हो और ये देश लिखते हो, ये दोषी होता है, ये देसी होता है। इस तरीके के शब्द में अंतर रखने होते हैं आपको, अंतर नहीं करोगे तो फिर गलतियां कहाँ कर जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा। हो गया देसी। अब ये अर्थात, अर्हता, आरोप का सब चिन्ह होता है, ये अतिरिक्त का सब चिन्ह होता है, ये व्यापार और उदाहरण का सब चिन्ह होता है, व्यापार हो गया। ठीक है, आदि, यदि, दाम, से ये हो गया, है ये हो गया। ठीक है, ये जिसका, जिसको बिंदी लगाओगे यहाँ जिसकी पढ़ा जाता है। ये जिम्मेदारी होता है, पहले समय पर जमींदारी होता है। ये सर को बड़ा करो, कर लग गया तो सर से कार पढ़ा ले जाता है। सर को बड़ा किया, कर लग गया, सर, कर से सरकार पढ़ा जाता है। अब सरकार के बाद जब भी पर आता है तो ऐसे लिखते हैं, सरकार के बाद जब भी ने आता है तो ऐसे लिखते हैं, सरकार के बाद जब भी से आता है तो सरकार से लिखते हैं ऐसे। तो सरकारों से आता है तो बहुवचन की बिंदी लगा देते हैं यहाँ पे। अब सरकार पर आया तो लिख दिया। अब बहुत के सब चिन्ह में अधिक का सब चिन्ह जोड़ दो, ये अधिक का शब्द चिन्ह होता है, ये से अधिक होता है। ठीक है, ये अधिकाधिक होता है, ये अधिकतर होता है। ठीक है, समझ गए। बहुत अधिक, ये हो गया। फिर है का सब चिन्ह ऐसे लगाओ, है हाथ का सिंबल होता है, ये अधिक है। क्या का सब चिन्ह आपने लिखा ऐसे, क्या का सिंबल अभी बताया था आपको, हम नहीं, फिर से आया हम हमें, ये नहीं कह सकते कि, अभी बताया था आपको, ये कह सकते हैं, फिर से देखो लिख दो, कह सकते कि, बिंदु लगाना, नहीं तो फिर कह सकता पढ़ोगे इसको अगर बिंदु नहीं लगाओगे। कह सकता कि, बिंदु लगाया, कह सकते हो गया। कि विदेशी सरकार, लाइन काट के वा व्यंजन आधा और गाढ़ा तो दा लग गया, विद हो गया, ये विदेश हो गया, ये विदेशी हो गया, ये विदेशी, ये आपसे लिखा आपने। फिर सरकार लिखा, सरकार से हो गया,
हो गया, ये इस हो गया, ये वा व्यंजन तीसरे स्थान पर विस, यह विषय हो गया। ठीक है, अब ये विषय में आया तो ये आपका विषय में हो गया, ये कुछ हो गया, ये नहीं हो गया, ये हो सकता हो गया। अब हो सकते अगर आता है तो ऐसे बिंदु लगाएंगे, हो सकती है आता है तो यहाँ पे बिंदु लगेगा लास्ट में। ये अंतर किया जाता है गलतियां अगर कम करनी है तो। ठीक है, कुछ अब ये हो सकता लिखा। अब यही अगर आपको रिपोर्टर के लिए तैयारी करनी होती तो सिंपल ये वाक्यांश होता है, नहीं लाइन पर बनता है और हा के आंकड़े को चौड़ा करते हैं, हा के आंकड़े को ही बाद में सा पढ़ते हैं क्योंकि गोल दिखता है, ये सकता, ये फिर इस तरीके से रिपोर्टर के लिए नहीं हो सकता वाक्यांश हो जाता है। यथार्थ यथा यथे ये होता है, या यथार्थ यथा यथेष्ट यानी युद्ध युवक युग, ये होता है यथार्थ। ये यथार्थ में ये हो गया, ये मैं हो गया, मैं मुझे छोटा सा माँ व्यंजन बनता है, आधे से भी आधा, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, ये मैं हो गया। फिर कह का उपसर्ग का व्यंजन होता है, कह मतलब का और हा जहाँ भी उपसर्ग के रूप में दिख जाए या शब्द के रूप में दिख जाए और वाक्यांश बनाना हो तो वहां पे कहे पूरा नहीं लिखा जाता। वैसे कहा और कहाँ का तो सब चीज होता है, लेकिन यहाँ कहा और कहा नहीं आया है और हमें दूसरी चीज वाक्यांश बनाना है, तो जब भी इस तरीके का शब्द कह फंस रहा हो बीच में तो वहां पे सिंपल का व्यंजन का यूज किया जाता है। तो मैं कहे हो गया, ये देना देना। अब ना के आंकड़े की दिशा में चा चाहिए कि चाहते की चाप आएगी, वो धार धार तरह की चाप लगाते जो ना की दिशा में वो चा चाहिए, चाहता चाहना पड़ा जाता है। अब हूँ आता है तो हूँ के लिए हा के आंकड़े प्रयोग किया जाता है, की आता है तो डैश बाहर निकाल देते हैं। अब इसको स्पीड बनाना होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए फुटकर बना रहा हूँ। ये मैं कह देना चाहता हूँ कि, ये हो गया। ठीक है, आप अगर चाहते हो, समझ गए, ये समझ में आ गया। हमारा हमारी ये लाइन पर धा बनाना, गा और का इसी में जोड़ दोगे लंबा। ठीक है, औद्योगिक और, समझ में आया यहाँ तक। व्यापार व्यापारिक पतन। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक एक बताता हूँ। देखिए स्पीड बढ़ती है ट्रिक से, आउटलाइन सरल करने से। आउटलाइन अगर घुमाव बना रहे हो, ज़्यादा समय लेने वाली बना रहे हो तो स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी, चाहे रात 3 स्टेनो कितनी भी लिख डालो। हाथ की भी एक निश्चित गति होती है, उसके आगे फिर हाथ भी नहीं बढ़ता है, जवाब दे जाता है। प्रेशर में लेके स्टेनोग्राफी नहीं प्रैक्टिस की जाती है, उसके लिए कुछ ट्रिकों का यूज किया जाता है और ऐसी बहुत सारी ट्रिक है। जैसे कि पतन का कारण। अब इसके बाद जब भी किसी शब्द के बाद का कारण के कारण आ जाए उसके नीचे का व्यंजन में ना का हुक लगा देना। अब ये रट लो, एक कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, इस तरीके के ना जाने कितनी ट्रिक है, बहुत सारे शब्द हैं, हजारों की संख्या में ट्रिकें हैं। तो पतन का कारण हो गया, ये हमारा हमारी हो गया, ये दास्ता है। इस तरीके की ट्रिकें स्टेनो यूज करोगे ना तो आपकी स्पीड निश्चित बढ़ेगी। अब इतना शब्द बचेगा, समय बचेगा, वो आगे काम आता है। अतः अति ये होता है, होता नेता भांति तौर, 4 शब्दों का सब चिन्ह है, इत्यादि का सब चिन्ह है, इत्यादि का सब चिन्ह है। सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे बड़ी बात यह है कि, फिर से आ गया, देखो वाक्यांश शुरुआत में आया था, कितने शब्द हैं यहाँ पे जोड़ लो। अब इतना जल्दी बना लोगे, 3 4 5 6 शब्द हैं। देश ये हो गया, स्वतंत्र का सब चिन्ह ये होता है, ये होगा हो गया। यदि आदि दाम हो गया, तुम में ने तुमने हो गया। ये जा का आंकड़ा पा न जापान। आपको एक तरीका बताऊं, जब भी किसी देश का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम हो, वहां उसकी आउटलाइन बनाना, उसके ऊपर 2 टिक ऐसे लगा देना। क्यों? नाम आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होंगे और जब डिक्टेशन लिखोगे आप टेस्ट में तो प्रेशर इतना होता है कि आप याद नहीं रख पाओगे कहाँ पे क्या नाम आया था। लेकिन ये जैसे ही 2 ट्रिक देखोगे तो आपको तुरंत समझ जाएगा नाम किस प्रकार के आए थे, कौन कौन से नाम आए थे, तो आप लिख लोगे और टाइप भी कर लोगे, अन्यथा आप भूल जाओगे। हो सकता है सरल नाम में तो आप बिना टिक के पढ़ लो, लेकिन ऐसे ये आदत रहेगी ना तो कठिन नाम में भी आप इसको यूज करोगे। अब ये की का सब चिन्ह हो गया, ये नीति उन्नति का सब चिन्ह हो गया, को हो गया, लाइन पर देख हो गया। ठीक है, ये लिया है हो गया, जर्मन बिंदु यहाँ पे लगाना जर्मनी हो जाएगा, के हो गया। ये थान लिखते हैं लाइन काट के उत्थान हो जाता है, तो उत्थान इसे पढ़ते हैं उत्थान को। समझ का सिंबल ये होता है, सुझाव का सिंबल ये होता है। ठीक है, अभी आपने समझ लिखा, लिया है यहीं जोड़ दो, चाहो तो आप ऐसे समझ ऊपर लिखो, ठीक है, और लिया है यहाँ पे लिखो। तो सब चिन्ह क्या, ये तुम ये हो गया। अब देखो फिर से कह सकते आया, तो कह सकते अब यहाँ पे हो आ गया है, तो कह सकते के बाद हा को बंद कर दो, इस तरीके से कह सकते हो जाएगा कि ये हो गया। यही अगर रिपोर्टर की आउटलाइन होती है कि हम यहाँ ना बताते, फिर ऐसे बताते कह सकते हो कि, ऐसे लिख जाता है। दासता की लाइन पर बेड़ी बहुवचन की बिंदी जब भी किसी शब्द में यूं दिख जाए या ओ दिख जाए, ये आपको यहाँ पे बिंदु जहाँ शब्द खत्म होता है उसके आखिरी बिंदु लगा देने से बेड़ियों पढ़ा जाएगा। मतलब बेड़ी यूं से लाइन पर मुकत भारत और भारती का ये सिंबल होता है। भी देश
अब ये सिंबल होता क्या है, ये आपको सिंबल मिलेंगे नहीं कहीं, ये हमने खुद से आपको ये डिक्टेशन की आपको सीरीज दूंगा, उसमें आपको ये सब चीज बताऊंगा, उन सभी आउटलाइन के जिनको बनाने में आपका समय लगता है, जिनके कारण डिक्टेशन छूटती है, वो सब शब्द चिन्ह की सीरीज में आपको प्रयोग प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। देश की बेकार बेकारी, शिक्षा में आ की मात्रा निकालो, अशिक्षा हो गया। यदि आदि दाम, छोटा बिंदु लगाओगे, छोटे अंतर करना, छोटा छोटाई का ये सिंबल होता है। अब 2 बार आया है छोटे छोटे, तो यस बना दो, ये आकृति, इससे का मतलब होता है 2 बार पढ़ना है इसको। ये सवाल का सब चिन्ह होता है, ये संवाद का सब चिन्ह होता है, ये सिवा सिवाय का सब चिन्ह होता है। ये को हो गया, ये हल हो गया, हा का आंकड़ा हल हो गया, हल ना हो गया, हल ना, ये ना और आना का सब चिन्ह होता है। कर सकेगा तो कर, ये लिखा सकेगा, ये हो गया। अतः अति, ये जैसा और जायज का सिंबल हो गया, ये पहले लिखेंगे, ये लोग लेकिन लिखेंगे, ये लिया लिखेंगे, लाए लिखेंगे। अब ये कहा जा, अब देखो चुका, चुका के लिए एक तरीका यूज करते हैं, जैसे कहा जा लिखा, का से काट के चुका तरीका करोड़ शब्द पढ़ा जाता है। अब चुका के बाद है आया तो है जोड़ दिया है। हमारा हमारी हो गया, बिंदु लगा देना तो हमारी पढ़ने में दिक्कत होगी, नहीं होगी, हमारी सबसे बड़ी, ये हो गया। जटिल, जब भी टा के पहले जा आ जाए, टा के पहले जब जा दिखे तो सा बनाना है। सटल, सटल लिखना है, जटल पढ़ना है, जटल सटल। अब समस्या आया है तो इसमें सा बनाओ और या लगाओ, ये वाक्यांश है ये। ठीक है, वो बहुत आता है। जटिल समस्या, ये हो गया आपका जटिल समस्या, सटल समस्या। जैसे जुटाना कभी आता तो यहाँ पे जुटाना ये लिखा जाता है। हमने नियम बताया ना आपको, टा से पहले जब भी जाए तो सा बनाना है, सिंपल है। ठीक है। अब जटिल समस्या हो गया, ये स्वतंत्र में ता लगाते हैं, स्वतंत्रता सब चीज ने प्रैक्टिस की होगी, सब है। सारा न, ये सर हो गया, न स, सारांश ये हो गया। आप चाहो अगर वाक्यांश बनाना है तो अकेला सारांश ये लिखा जाता है, लेकिन ना की दिशा में सा लगाना होता है। लेकिन जब वाक्यांश बनाना तब ऐसे नहीं लिखते, फिर ऐसे लिखते हैं। देखो भी ध्यान से समझना, सारांश ये हो गया, सारांश या है कि, आप चाहो तो अलग अलग लिखो, सारांश ये लिखो और या है कि एक साथ लिख दो। देश स्वतंत्र होने पर हमारा हमारे, सारा साधारण सारे, राष्ट्र ये लिखते हैं, राष्ट्रीय ये लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ये लिखते हैं। ठीक है। ये प्रश्न हो गया, आप से आप ये हो गया, हल ये हो जाएगा, हो ये हो जाएगा, जाएगा जाएंगे ये हो जाएगा। अब देखो कितने रूप में आता है जाएगा जाएंगे। अब देखो जा का आंकड़ा गा बनाओगे, जाएगा, बिंदु यहाँ लगाओगे, जाएंगे, ये ई लगाई जाती लास्ट में, बिना पेंसिल उठाए अगर ये आकृति जोड़ते हो, ये वाली आकृति, तो जाएगी पढ़ा जाता है। ऐसे ही पा का आंकड़ा पाएगा, पाएंगे, पाएगी। अब बनाएगा तो बन, बनना, बनाना, बयान, ये शब्द 4 शब्दों का होता है। ना हटा के गा लगाओगे, आई लगाओगे, बनाएगा, बिंदु आए, बनाएंगे, ये सॉरी अब बिंदु नहीं लगेगा, अब यहाँ पे आई की ध्वनि लगेगी, बनाएगी, ये बिंदु नहीं लगेगा, बनाएगी। अब इस तरीके से बहुत से ऐसे वाक्यांश हैं जो आपकी, अगर आपको उनको आप पूरा पूरा लिखोगे तो वो उसके कारण आप, हो सकता है उस वाक्यांश को तो लिख लो, लेकिन उस वाक्यांश को बनाने के चक्कर में आगे के 2-3 शब्द छूट जाते हैं, तो वो वाक्यांश इतना खतरनाक हो जाता है आपके लिए कि वो छुड़ावा देता है आगे के डिक्टेशन, फिर प्रेशर में आ जाता है व्यक्ति, स्टूडेंट। तो इस तरीके के वाक्यांश या ऐसी आउटलाइन से बचना है जिनमें आपका समय ज़्यादा लगता है। अगर आप 80 का एग्ज़ाम निकाल रहे हो तो आपकी मिनिमम शॉर्ट हैंड की जो रेगुलर प्रैक्टिस है वो 100 प्लस होनी चाहिए, 110 120 की। तो आपको 80 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बिना दांत वाले को हलवा खिला दो, बिना मेहनत के अंदर चला जाता है, ऐसे ही स्टेनो में लगेगा आपको। ये फीलिंग आएगी कि स्टेनो को 80 कुछ होती ही नहीं है। अगर आप 80 की ही खींच खांच के प्रैक्टिस कर रहे हो और एग्जाम देने पहुंच जाते हो और सरल मैटर बोल दिया गया तो कोई बात नहीं, भाग्य साथ दे गया। अगर नहीं बोला गया सरल मैटर, डिक्टेटर ने बना के अच्छे से मैटर बोल दिया, एग्जाम वास्तविक में अगर स्टेनो का टेस्ट ले लिया तो हिल जाओगे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि शब्द बोले कहाँ से गए हैं, ये शब्द कहाँ से आ गए। तो उसके लिए समय देना पड़ता है। 1-8 महीने में तो स्टेनोग्राफर कोई बनता नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टेनो बनने के लिए अब स्टेनो में समाना पड़ता है, ये समझ लो। अगर स्टेनो को काम समझ के करोगे तो स्टेनो नहीं बन पाओगे। 2 घंटे मिनिमम प्रैक्टिस जरूरी है अगर 100 तक का टारगेट है। अगर 140 का है तो 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और रेगुलर, ये नहीं कि संडे मना रहे हो ना, होली दिवाली मना रहे हो ना, फिर रेगुलर देना है।
ठीक है। साथ में जो स्टेनो सीखता है उसको अपनी टाइपिंग 45 प्लस रखनी है, 45 शब्द प्रति मिनट से अधिक गति होनी चाहिए, क्योंकि अनुवाद करते समय अगर आपकी स्पीड नहीं है और किसी वाक्य में फंस गए आप, स्टेनो में समझ में नहीं आ रहा, जल्दबाजी में कुछ गलती बना कर दी है और आउटलाइन समझ में नहीं आ रहा और ऐसी आउटलाइन फंसी है जहाँ पे आपका शब्द गलत हो रहा है, वाक्य पूरा जा रहा है, तो आप वहाँ पे रुक जाओगे। अब वो समय एकदम से आपके समझ में हो सकता है आउटलाइन पकड़ में आ जाए, तो आपकी स्पीड अगर अच्छी है टाइपिंग में तो आप अपना समय एवरेज कर लोगे। और आपने टाइपिंग, बहुत से लोग क्यों करते क्या हैं कि स्टेनो में खूब मेहनत कर लेते हैं लेकिन टाइपिंग में मात खा जाते हैं, टाइपिंग की स्पीड ही नहीं बढ़ा पाते हैं। तो आपको दोनों में बराबर ध्यान देना है। साथ में रिटन के साथ साथ अगर स्टेनो बनना चाह रहे हो तो किसी भी वैकेंसी जिसकी आपको तैयारी करनी, चाहे एसएससी हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री में किसी भी, चाहे कोर्ट की हो या एपीएस हो, रिपोर्टर हो, रिपोर्टर में तो 2 साल पहले तैयारी चालू कर देना अगर चाहते हो सिलेक्शन हो जाए, 6 महीने में कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अन्य किसी वैकेंसी में जहाँ पे 120 तक का एग्जाम मांगा जाता है तो कम से कम 1 साल पहले, वैकेंसी आने से 1 साल 8 महीने पहले तैयारी स्टेनो की चालू कर देना, ताकि जब वैकेंसी आवे और रिटर्न होवे तब तक आपको अपनी स्टेनोग्राफी पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें स्टेनो आती है और हम डेली स्टेनो पास कर रहे हैं, अनसीन मैटर 100 का लिख ले रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम तक आपकी स्पीड ही 80 नहीं आ रही तो क्या खाक कॉन्फिडेंस आएगा और क्या एग्ज़ाम में आप जाओगे किस कॉन्फिडेंस के साथ। एग्ज़ाम में बैठो तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठो जाके, ठीक है, तब मज़ा आता है एग्ज़ाम देने में और रिजल्ट भी निकलता है। बाकी तो खाली खाना पूर्ति तो दुनिया करती है, सबको ही सिलेक्शन रूपी स्वाद चखने को नहीं मिलता है भैया। अगर बुरा बोल लग रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन सच्चाई यही होती है। तो इसलिए समय से तैयारी करें, समय से अच्छे से मेहनत करें। अगर बनना चाह रहे हो स्टेनो, खूब अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। स्टेनो को स्टेनो समझ के ही मेहनत करें, ये नहीं कि रिटर्न का वेट करें। मैक्सिमम लोग, हमारे पास तो कॉल आती हैं कि जब रिटर्न का रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं कि रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा तब हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे। तब उनके लिए हम पुड़िया एक रखे हैं स्पेशल, वो पानी, 2 गिलास पानी के साथ में आधी पुड़िया दे देते हैं, उनको स्टेनो आ जाती है। मजाक कर रहे हैं इसको, ठीक है, असली बात बता दी पहले, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, मेन बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्प मिली हो आपको, वीडियो में आउटलाइन सही लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर लेना जो लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं कंप्लीट, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो संपर्क कर लेना, नंबर दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।